रामेंद्र जी ने जब झूठ की बात कही तो मुझे तो झूठ बताना ही चाहिए उसका। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूं, मैंने बीएससी, एमएससी, एलएलबी वहीं से की, और जो मेरा पीरियड है पढ़ाई का, जब नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री बताते हैं उसी पीरियड की बताते हैं, बीए और एमए की। तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं। अरुण जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजय गोयल मेरे कुलीग थे, ये सब तो मेरे साथ ही पढ़ते थे, ये एबीवीपी में थे, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करती थी। मैं सभी एनएसवाई के, एबीवीपी के, एसवाईएस समाजवादी युवजन सभा के, एसएफआई के, आईएसएफ के सब नेताओं को जानती थी और जानती हूं जो अलग अलग जगहों पे नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने जितनी डिग्रियां पास की वो सारी हस्तलिखित हैं, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री टाइप डिग्री कहां से आ गई? पूछिए इनसे ये पूछिए कि जब टाइप भी कराना था तो निकम्मों कम से कम सोच तो लेते। जो फॉन्ट टाइपिंग का कंप्यूटर पे फॉन्ट अभी हिंदुस्तान में दुनिया में आया भी नहीं था, वो डिग्री उस फॉन्ट में टाइप करके उनको दी गई है। तो झूठ की तो कोई सीमा नहीं है ना। जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का नाम लेके लोगों से हमदर्दी ली, वोट पाई, तो हमारे जैसे किसी नागरिक ने रेलवे में एक चिट्ठी डाली, सूचना अधिकार, कि ये रेलवे स्टेशन कब बना। अब उस अधिकारी को तो पता नहीं था क्यों पूछ रहे। उसने जवाब में बोला कि 1973 में बना। अब नरेंद्र मोदी कब पैदा हुए? 1949 में। तो 1973 में वो कितने साल के हो गए? 24 साल के थे। तो वो रेलवे स्टेशन जब ये 24 साल के हुए तब वो रेलवे स्टेशन बना और वहां रेलवे गाड़ी रुकनी शुरू हुई। तो नरेंद्र मोदी ने उस रेलवे स्टेशन पे 7-8 साल की उम्र में चाय कैसे बेच ली? तो इसलिए झूठ के ऊपर अपनी तस्वीर बना के, इमेज बना के, मीडिया को इस्तेमाल करके, अपने मित्रों का इस्तेमाल करके कुर्सी हथियाने के बाद उन अडानीज और अंबानी के हवाले इस देश को किया जा रहा है। अंग्रेजों की दलाली के बाद आज अमेरिका की दलाली करके हिंदुस्तान को कमजोर किया जा रहा है। और इसलिए अगर हम अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे तो दुनिया के हर साम्राज्य से हम आज टक्कर ले सकते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी, हिटलर अगर पूंजीपतियों का एक घोड़ा था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और अगर आज नरेंद्र मोदी इन कॉरपोरेट घरानों का और दुनिया की वित्त पूंजी का घोड़ा बन के बैठे हुए हैं, तो अहद लेना पड़ेगा। आज के इस मौके के ऊपर अहद लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि अपने मुल्क की कसम खाते हैं कि इनके खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं हम छोड़ेंगे कुर्सी से हटाने के लिए। हम अच्छे से जानते हैं सबको मिलके चलना पड़ेगा। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को, बहुत सी ताकतों को, इन लोगों को कुर्सी से अपदस्थ होने के लिए मिलकर के भी लड़ना पड़ेगा।